अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे गैर मुनसरिफ अस्मा। और इसमें हमने कुछ कैटेगरीज इसकी कर ली हुई थी। पहली ये थी कि तमाम मुअन्नस नाम। ठीक है, पहले मैं इसका कायदा बता देती हूँ, रिपीट कर लेते हैं उसको कि वो तनवीन नहीं लेता। ठीक है, और दूसरा मजरूर हालत में जेर कबूल नहीं करता। अच्छा, जहां तक उसकी वो कि किधर किधर आते हैं, मतलब क्या इसके कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे पहला तो वही है कि तमाम मुअन्नस नाम जो है ना वो गैर मुनसरिफ होते हैं। फिर दूसरा क्या था, मर्दों के नाम गोल ता वाले। नंबर 3 क्या था, मुजक्कर नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून आता है। फिर तमाम फरिश्तों के नाम। फिर पांचवा था शहरों और मुल्कों के नाम। छठा क्या था, 6 नबियों के नामों के अलावा बाकी तमाम अंबिया के जो नाम हैं वो गैर मुनसरिफ होते हैं। वो 6 नबी कौन से थे, मोहम्मद, नूह, हूद, लूत, सौले और शुएब। ठीक है। सातवां क्या था, हमने जो भी पढ़ा था पिछले दिन, वो था हमारा अम्बियाओ। ठीक है, अम्बियाऊ के जो वजन पे आपके पास आएंगे ना, जितने भी अल्फाज अभी में, वो सब गैर मुनसरिफ होंगे। अच्छा, वो वजन आपको बता दिया था कि पहले हमजा होगा, उस पे जबर होगी, फिर सुकून होगा, फिर उससे अगले हर्फ पे जेर होगी, उससे अगले हर्फ पे जबर होगी, फिर एक अलिफ आएगा और आखिरी हर्फ पे फिर पेश होगी। इसकी कुछ सरने अंबिया आपने याद रखना है कि ये इस वजन वाला। इसके अलावा कौन से दो चार लिखवाए थे, औलियाऊ, अग्नियाऊ, अस्तिकाऊ। ठीक है, ये दो तीन एग्जांपल्स देती थी, इसके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा लफ्ज आए जो इसके कुछ वजन पे बन रहा हो, तो आपने समझ जाना है कि ये गैर मुनसरिफ की लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। उम्मीद है पैटर्न की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो 7 कैटेगरीज होगी। 8वीं कैटेगरी नोट करें। 8वीं कैटेगरी नोट करें, उलमा पैटर्न के अल्फाज। उलमा पैटर्न के अल्फाज। उलमा मतलब मैं कहना चाहता हूं जी, जैद, हामिद और महमूद आलिम हैं। जैद, हामिद और महमूद आलिम है, तो क्या कहूंगा अरबी जुबान में, जैदुन व हामिदुन व महमूदुन उलमाउ। ठीक है जी, आलिम है। ओके, आलिम की जमा आप आलिमूना भी लिख सकते हैं, क्योंकि आलिम भी एक सिफत ही है। ठीक है, जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल होती है, उलमाउ। तो उलमा पैटर्न के और लफ्ज जरा बोले, उलमा का ऑपोजिट। ठीक है, अब आप 8 नंबर हेडिंग डालें और उस पर लिखें उलमा ऊ के वजन पे। अब इसमें भी इसी तरह है कि पहला हर्फ जो है वो आपका पेश लेगा, दूसरा जबर लेगा, तीसरा जबर लेगा, चौथा आपके पास अलिफ आएगा एक, और उसके बाद में फिर पेश लेगा। ठीक है, बिल्कुल जो इस तरह लिखे जाएंगे ना, वो वाले हर्फ इस कैटेगरी में आएंगे। तो आप लिखेंगे उलमा के वजन वाले अल्फाज। कोई आता है आपको, कोई ट्राई करना चाहेगा? काफी ज्यादा होते हैं इसमें। फकीर की जमा पता है क्या होती है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। जी, फकीर की जमा फकरा। फुकराऊ। ठीक है, इसी तरह गरीब की। फकराउ, हम्म, गुरबाउ, हाँ बिल्कुल, वो भी यही है। शहीद की। शुहदाउ। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारे इसी वजन पे आते हैं। ठीक है, बाकी देखिए। जी। क्या होता है, जुहला। Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. ठीक है ना, उलमा का ऑपोजिट जुहला। अच्छा, तुलाबा, गुरबा। गुरबा का ऑपोजिट उमरा। ठीक है, फुकरा। शहीद की जमा
शुहदा। फकीह की जमा फुकाहा। तो ये सारे उलमा पैटर्न के लफ्ज हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब आपने हेडिंग तो डाल ली है। अब नीचे दो तीन लिख लें, ठीक है। सारे ना भी लिखे तो दो तीन जरूर लिख दें। मैं पढ़ देती हूँ एक दफा, तो आप लोग उसमें से जो चाहें लिख लें, ठीक है। जो हलाउ, इसकी गुरबाउ। हेडिंग क्या डालनी है? सॉरी, मैं अभी आई हूँ। इसकी हेडिंग क्या डालनी, क्या बता रहे हैं? आप इसकी हेडिंग डालें उलमाउ के वजन वाले अल्फाज। पहले अच्छा आपने जी। अंबिया याद रखा था ना, अब आपने उलमाउ याद रखना है, ठीक है। और नीचे अब मैं आपको पढ़ रही हूँ, आप इसमें से कुछ भी दो तीन जरूर लिख लें। गुरबाउ, उमराउ, फुकराउ, फुकहाउ, शुहदाउ, जुअलाउ, ठीक है। इसमें से कोई दो तीन जरूर लिख लें। दो पैटर्न आ गए जी, दो पैटर्न आ गए। अब मजीद जो पैटर्न है, तीन पैटर्न है गैर मुनसरिफ के। गैर मुनसरिफ के मजीद तीन पैटर्न है। उन पैटर्न्स की आपने शेप्स जो है ना वो याद रखनी है। मैं आज गैर मुनसरिफ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में। इसके बाद हम गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ रिकॉल किया करेंगे। जहाँ कोई एग्जाम्पल आएगी गैर मुनसरिफ इसम की तो हम जहन में ले आया करेंगे। अब मजीद गैर मुनसरिफ के तीन पैटर्न्स की शेप्स आपको मैंने याद करवानी है। ये तो मैंने आपको नाम के हवाले से याद करा दी है ना। तो कुल कैटेगरीज कितनी हो गई हैं? 8 हो गई हैं। और बाकी तीन मजीद पैटर्न्स हैं जो कि शेप से मुतालिक हैं। अब वो शेप्स आपने याद रख लेनी है किसी तरह। तीन शेप्स हैं जी, 1 2 3, टोटल 9 है। और 10वीं पूरी करेंगे हम मिसलीनियस के नाम से, ठीक है। अब तीन, ठीक है। अब आपकी जो है ये ना कैटेगरी, ये है 9 नंबर, ठीक है। 9 डालें, और उसके बीच, अब उसके नीचे जो सब हेडिंग है ना, वो ये 1 3 डाल लें। अब इसमें सर मुख्तलिफ वजन बताएंगे, वो आपने नोट करने हैं, ठीक है। अब आपके 9वें नंबर पे जो सा आ रहा है, वो उसमें ये तीन सब हेडिंग नीचे आ जाएगी। तो इसमें 1 2 3 डाल लें, और फिर साथ अब जो जो सर जिस तरह वजन लिखते जाएंगे ना, उस तरह लिखते जाएंगे। शेप्स बताने लगा हूं। इन शेप्स पे जो भी इस्म आएगा ना जमा मुकस्सर का, वो गैर मुनसरिफ होगा। ओके, शेप नोट कर लें। एक लेटर है, ये लेटर की जगह है, ये दूसरे लेटर की जगह है, ठीक है। उसके बाद एक अलिफ है, उसके बाद एक लेटर है, और उसके बाद फिर एक लेटर है। ये शेप है लेटर्स के हवाले से। अब इनकी हरकत में डालने लगा हूं। ओके जी, पहले लेटर पे जबर होगी, दूसरे लेटर पे भी जबर होगी, चौथे लेटर पे जेर होगी। तो ये लेटर्स प्लस हरकत का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना जमा मुकस्सर का, वो गैर मुनसरिफ होगा। अभी मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं। मुझे बताइए मस्जिद की जमा क्या होती है? मसाजिद। मैं मसाजिद लिखने लगा हूं। मुझे बताइए क्या मसाजिद इस पैटर्न में फिट बैठ रही है ना? बैठ रही है ना? पहला लेटर मीम है, हमने लेटर फिक्स नहीं किया, हमने कहा एनी लेटर। हरकत उसकी फिक्स की है, जबर, जबर आ गई। दूसरा लेटर हमने फिक्स नहीं किया, हमने हरकत फिक्स की, जबर। तीसरा हमने लेटर ही फिक्स कर दिया, अलिफ, ठीक है। चौथा हमने लेटर फिक्स नहीं किया बल्कि हरकत फिक्स की, सही। तो मसाजिद इसी पैटर्न में बनता है ना, लिहाजा मसाजिद लफ्ज जो है ये गैर मुनसरिफ होगा। तो मस्जिद की जमा मसाजिदु गैर मुनसरिफ है। ओके जी। अब मुझे बताइए मजहब की जमा क्या आती है? तो मजाहिब, मजाहिबु गैर मुनसरिफ होगा। मदरसा की एक सेकंड सर का जमा क्या आती है? मदारिस। हाँ जी, अब आप ये वाला वजन लिख लें, ठीक है। पहले जबर आएगी, इसके बाद जबर आएगी, फिर अलिफ आएगा, फिर जेर आएगी, और आखिर में पेश होती है। मरफू हालत पेश ही होगी, ठीक है, क्योंकि सिंगल हरकत ले रहा है। वो सर इसलिए नहीं डाल रहे कि जारी बात है वो इराब चेंज होता रहता है।
लेकिन आप उसमें पेश डाल सकते हैं, पहली हालत तो पेश वाली ही होगी। तो इस वजन पे जो है मसाजिदू है, मजाहिबू है। और कोई आपके ज़हन में आ रहा है? मदरसे की जमा क्या होती है? मदारिस। हाँ, मदारिस भी इसी में आता है, ठीक है ना, मदारिसू। मंजर की। मनाजिर। हम्म, ठीक है ना, ये सब इसी में आते हैं। तो हमने अपने याद करने के लिए जब हमने पढ़ा था ना, तो हमने इसमें भी, क्योंकि सर ने ऊपर तो कहा ना दो लफ्ज याद कर ले और इसमें वजन याद कर ले, हमने इसमें भी लफ्ज ही याद कर लिए थे। मतलब मैंने मसाजिदू ही याद रखा हुआ है कि मसाजिदू के वजन पे जो आएगा ना वो भी गैर मुनसरिफ होगा। तो आप उसको वजन तो लिख लें, साथ मसाजिदू लिख लें, आगे एग्जाम्पल डाल के ना तो दो तीन लिख लें। मजाहिबू लिख लें, मदारिसू लिख लें, ठीक है, और मसाजिदू का वजन याद कर लें। तो मदारिस गैर मुनसरिफ इसम होगा। मंजर की जमा क्या आती है? मनाजिर। ओके ना, समझ आ रही है ना बात? तो एक ये शेप होगी, एक शेप ये हो गई। अब मैं दूसरी शेप लिखने लगा हूं। दूसरी शेप में एक लेटर का इजाफा हो गया सिर्फ, ठीक है, एक लेटर का इजाफा हो गया। हरकत उसी तरह, ओके। यहां तक सेम है, कोई नई चीज आपको याद नहीं करनी पड़ी। क्लियर हो गया? उसके बाद सुकून है। क्लियर? यानी वही जो पहली शेप है ना, उस शेप में एक लेटर और ऐड कर लें और सेकंड लास्ट लेटर को सुकून के साथ आपने प्रोनाउंस करना है। अब यहां पर मैं एक लफ्ज आपके सामने लिखता हूं। अरबी जुबान में मीजान जो है ना, मीजान, मीजान किसे कहते हैं? तराजू। मीजान की जमा पता है क्या आती है? कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है। फम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। ठीक है ना? तो मवाजीन मैं यहां पर फिट कर रहा हूं। और ये थोड़ा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला जो है, इसमें भी आप इसी तरह लिख लें, पहले जबर फिर अलिफ फिर जेर। ऊपर वाले के देखें चार पहले जो है वो एक जैसे ही आ रहे हैं, फिर उसके बाद सुकून आएगा और फिर आखिर में पेश। और जब आप इसको मवाजीनू में डालेंगे ना तो बिल्कुल वही हो जाएगा। हमने मवाजीनू ही याद किया, मतलब इसमें बहुत थोड़े ही है, इस पे इतने ज्यादा अल्फाज हैं भी नहीं। तो ये मवाजीनू लिख के और इसी को याद कर लीजिएगा। मतलब इस वजन पे जो आ रहे होंगे ना वो सारे भी गैर मुनसरिफ होंगे। बन रहा है पैटर्न? वही है ना, जबर जबर अलिफ जेर और सुकून। तो मवाजीन को आप कैसे पढ़ेंगे? मवाजीनो, मरफू फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मिसबाह, अपना क्रिकेटर नहीं, दूसरा मिसबाह, चिराग, उसकी जमा आती है मसाबी। तो सूरह मुल्क में आप देखें, आपको मसाबी हा सिंगल हरकत के साथ नजर आएगा। ओके। वलकद ज़य्यना समाअद दुनिया बिमसाबी हा, वो सेकंड या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है अभी आपके मुताबिक। इसी तरह मिफ्ताह कहते हैं चाबी को। एक तो मिफ्ताह इस्माइल है, ठीक है, मिफ्ताह चाबी, उसकी जमा आती है मफाती, मफाती। तो दूसरा पैटर्न आ गया जी। और तीसरा पैटर्न बहुत ही सिंपल है, वो है जी ये देखिए, कोई मुश्किल नहीं है याद रखना। शुरू वाला हिस्सा सेम है सबका, सिर्फ अलिफ के बाद चेंज शुरू हो जाती है। या अलिफ के बाद एक ही हर्फ है शद वाला, या अलिफ के बाद दो हरूफ है, या अलिफ के बाद तीन हरूफ है। अगर तीन है तो उन तीन में से दरमियान वाला सुकून के साथ है। ओके जी।
इसकी एक ही एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि कुरान में वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अरबी जुबान में दाब्बा कहते हैं, जानदार के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो उसकी जमा इस्तेमाल होती है दवाब। तो दवाबु पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब तीसरा, इसके आप पहले दो में ना जबर जबर आएगा, जबर जबर अलिफ और फिर शद। तो इसकी एक एग्जांपल है दवाब। ठीक है, ये है, ये किसकी एग्जांपल, ये भी लिख लें। अब मसाजिदू, मवाजिनू और दवाब, ये तीन भी आपके पास गैर मुंसरिफ के वजन आ गए। मैम बा के ऊपर पेश आएगी। हाँ डाल ले। वो सर इसलिए मैं बताया ना, इसलिए नहीं डाल रहे कि वो हरकत राब चेंज होता है ना, वरना पेश डाल ले। जबर जबर और आपका तीसरा अलिफ और आगे शद वाला हर्फ। और शद आपको मैंने बताई है कि शद का मतलब है एक मर्तबा वही हर्फ साकिन है और एक मर्तबा हरकत के साथ है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? दवाबू मरफू, ठीक है। मंसूब पढ़ेंगे दवाबा और मजरूर पढ़ेंगे दवाबा। ओके जी। अच्छा, अब अगर आपको समझ में आ गया तो मैं कुछ आपके सामने जमा मुकस्सर लिखता हूं। आपने मुझे बताना है कि जमा मुकस्सर जो हैं ये गैर मुनसरिफ हैं या नहीं। गैर मुनसरिफ जमा मुकस्सर को कैसे चेक करेंगे? इन 5 कैटेगरीज में, 3 शेप्स में और 2 पैटर्न्स में। ओके जी, समझ आ गई? मैं लिखने लगा हूं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर में लिखने लगा हूं, आपने बताना है कि जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ है या नहीं है। कौन बताएगा सबसे पहले? क्या भाई, आप पता चल गया आपको कि पहला आसानी होता है सबसे। ठीक जी साकिब, तैयार? मैं एक जमा मुकस्सर आपके सामने लिख रहा हूं, मुझे बताइए। कुफार काफिर की जमा मुकस्सर के तौर पे इस्तेमाल होता है। कुफार गैर मुनसरिफ है या नहीं है, ये बता दें। हाँ जी जुबैदा, आपको क्या लग रहा है? किसी एक के वजन पे आ रहा है या आपने लिखे होंगे अपने पास? मैच करके देखें। जुबैदा नहीं है? हैं? जी मैम। हाँ जी जुबैदा, पार लग रहा है किसी भी, ये उलमा, अंबिया, मसाजिदू, मवाजिन, किसी के वजन पे आ रहा है? उलमा की वजन पे है क्या? आ रहा है उलमा। लेकिन काफिर तो शद है। हाँ तो बस ये अब बस आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा क्योंकि उस पे फाते डबल है, कुछ जस नहीं हाँ आ नहीं रहा आ है। रहा, तो फिर ये गैर मुनसरिफ है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। नहीं है। खैर मुनसरिफ नहीं है। क्यों नहीं है खैर मुनसरिफ? माशाल्लाह, इसलिए कि जो जमा मुकस्सर की हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें कुफार फिट ही नहीं हो रहा। तो कुफार का इराब बोल दे। कुफारुन, कुफारन, कुफारिन। एक्सीलेंट, ये रिक्वायर्ड है बस। समझ क्लियर हो रही है ना चीजें? याद आ रही है? कोई नहीं लग रही है चीजें? अच्छा जी, हसन तैयार? पक्की बात? माशाल्लाह। मलाइका। हाँ जी उम्मे वासे, देखे। जी मलाइका। मलाइका और हम्म। लग रहा है किस पे? ये जो इसमें जो इन्होंने बताए हैं ना, किस में? ये इन तो पे आपने भी मुझे बताना है कि अगर लग रहा है तो किस वजन पे पूरा उतर है। गैर मुनसरिफ। हाँ हाँ, अब देखिए, आप मुझे बताएं, ये अंबिया के वजन पे है, उलमा के वजन पे है, मसाजिदों के वजन पे है, मवाजिनों के, किस किसके वजन पे है, ये मुझे बताएं। मैच करें ना, उसके इराब को इनके साथ मैच करें, कहाँ आपको लग रहा है? देखिए पहले 2 जबर है, इसका मतलब ये नीचे वाली 3 कैटेगरी में होंगे। आगे मिलाएं। जी अलिफ भी आ गया, ठीक है, अलिफ भी आ गया, उसके बाद हमजा पे, मलाइकत। हाँ जेर आ गया, हम ठीक है, वो पहले 2 में से हो गया। उसके बाद जबर है। जबर है, इसमें कोई है ऐसा? अम,
मवाजिनु तो सुकून ले रहा है जेर के बाद, यहाँ तो जबर आ रही है जेर के बाद। हम्म। तो फिर आता है कि नहीं? मलाइकतु, मलाइकतु, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। ठीक। तसल्ली से जवाब देना है, जल्दी नहीं करनी। उस लफ्ज को 5 कैटेगरीज में रख कर अगर कहीं फॉल कर रहा है तो गैर मुनसरिफ है, नहीं तो गैर मुनसरिफ नहीं है। इनमें से देखो, इनमें किसी में नहीं फिट हो रहा। देखो पहला जबर से आ रहा है, जबर है, दूसरा भी जबर है तो मिल रही है, तीसरा अलिफ मिल रही है, उसके बाद जेर मिल रही है, आगे सुकून नहीं है, इसलिए गैर मुनसरिफ भी नहीं है। तो क्या बन जाएगा? मलाइकतुन। असातिज़ा गैर मुनसरिफ हो। हाँ जी, ये कौन करेगा? तानिया। मलाइकातुन। नहीं, अब करना है उस, ये ऊपर लिखा हुआ है उसात इज्जत, सातिज़ातुन। उसात इसमें आ इज्जत। रहा किसके वजन पे आ रहा है? है। मिलाएं जरा। पहले जबर, हाँ। पहले पे भी जबर आ रहा है, दूसरे पे हाँ। भी जबर आ रहा है, हम्म। उसके बाद अलिफ भी आ रहा है और ता हम्म। के नीचे जेर भी आ रहा है, हम्म। और इसके बाद कातुन, फिर काफ के ऊपर भी जबर आ रहा है जैसे जाल के ऊपर आ रहा है, फिर तुन, तब मलाइका तुन की भी ता के ऊपर जो है वो नहीं, मलाइका से आ नहीं रहा है। मिलाएं, इनमें से मिलाएं किसी पे। मसाजिदु, मुवाजिनु, जो हमने वजन याद किए ना गैर मुनसरिफ के, उन पे मैच करना है। मलाइका तो है ही नहीं गैर मुनसरिफ, वो तो साबित हो गया कि वो है ही नहीं गैर मुनसरिफ। अब आपने नहीं, बताना है। यहाँ पे दो पेश नहीं आ रही, हम्म। दो पेश नहीं आ रही। 2 पेज तो आपने बतानी है ना कि आएगी कि नहीं आएगी। पहले यहाँ जो नीचे वजन है ना सारे, उनमें मैच करके देखें किसी में आता है ये। अगर नहीं आता तो फिर गैर मुनसरिफ नहीं है। अभी तो ये सवाल है, अभी आपको बताया नहीं हमने कि आता है कि नहीं, आपने बताना है। ये जो नीचे है ना, इनमें सब में आप मैच करके देखें, इन इसका वजन किसी पे आ रहा है? आ रहा है। किस वाले पे? मसाजिद पे भी। मसाजिद। मसाज मसाजिदू, ठीक है, जबर जबर अलिफ, फिर जीम पे जेर, वहां ते पे जेर, ठीक है। आगे वहां तो जाल पे जबर आ रही है, यहाँ पेश आ रहा है, और एक हर्फ कम भी है। मसाजिदू पे तो नहीं होता है। मवाज मवाजीनु पे आ रहा है। अच्छा, फिर मवाजिनू पे मैच कर लेते हैं। जबर जबर, ठीक है, अलिफ आ गया, फिर ता पे जेर आ गई। तो वहां तो या पे सुकून है, यहाँ जाल पे जबर है, यहाँ जाके तो खराब हो गया, पैटर्न तो बना ही नहीं, खराब हो गया। ये नहीं आ रहा, दवाबा पे भी नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। हाँ जी, इसी में नहीं है। होगा नहीं, पक्की बात है। मिल रहा है यार, देखो जरा इसके साथ। एक सेकंड। नहीं मिल रहा, सुकून नहीं है। तो असातिज़ा को कैसे पढ़ना है आपने? असातिज़ा तुन, असातिज़ा तुन, असातिज़ा तुन। ओके जी। जो गैर नहीं है ना, वो गैर के हटा के हैं जी। दो लफ्ज माशाल्लाह। शुरफा का पता है ना किसकी जमा है? शरीफ की। हाँ जी। हाँ जी, अब किसने करना है? समीना। हाँ जी। शुरफा। शुरफा, शुरा, शुरफा, उलमा के वजन पे। बिल्कुल ठीक है। ये फिर इसका फिर इराब क्या होगा? और शुरफा शुरफा, बिल्कुल। खैर मुसरफ है या नहीं है? नहीं है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि इसके तीनों बोले इराबी हालत, ये तो मरफू बोली ना, शुरफा उ, मंसूब और मजरूर भी बोले। समीना। जी जी, इस, क्या पूछा आपने? मैं आपको कह रही हूँ कि शुरफा उ आपने बता दिया मरफू हो गया, ठीक है।
अब मंसूब और मजरूर भी बनाए इसका। उलमा अन आएगा, उलमा इन। नहीं, शुरफा ऊ बोला आपने, ये तो डबल हरकत लेता ही नहीं, इसका तो रूल ही यही है। और अगर शुरफा। इसका मंसूब और मजरूर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? पेश को किसमें चेंज करते हैं जब मंसूब बोलते हैं तो? नस्बी हालत में करना हो क्या तो लगाते जबर हैं? में कर देते। खबर में कर देते हैं। तो मंसूब क्या हुआ? शुरफा। अन। नहीं, तनवीन नहीं देनी ना, ये तो आप लोगों को पहले ही रूल बताया है कि शुरफा गैर। आ। हाँ, शुरफा एक आ। हरकत रखनी है। शुरफा जी जी। आ। ठीक है। और मजरूर करेंगे जी। तो? शुरफा ई। नहीं, यहाँ पे गलती हो गई। देखें, दो चीजें याद रखनी है, गैर मुनसरिफ क्यों डिफरेंट है सबसे। इसलिए कि उसका कायदा डिफरेंट है। एक तो ये कि वो तनवीन नहीं लेता। जी। दूसरा एक ये कि मजरूर। वो जेर नहीं कबूल करता, मजरूर हालत में जबर ही रहता है। शुरफा ऊ, शुरफा आ, शुरफा आ, ये बनेगा ये गैर मुनसरिफ है। दोनों चीजें उसमें आपको नजर आएंगी। एक तो ये कि उसकी जो राबी हालत में उसकी जो हरकत है वो डबल नहीं होगी। जिस तरह देखें यहाँ पे अब कुफारुन मलाइकतुन, यहाँ पे आप तनवीन दे रहे हैं, ये गैर मुनसरिफ नहीं है। लेकिन वही अगर हम शुरफाऊ बोल रहे हैं, आपको आखिर में एक हरकत नजर आ रही है, उलमाऊ बोल रहे हैं, अंबियाऊ बोल रहे हैं, तो इसकी एक हरकत ही तो आपको बता रही है कि ये गैर मुनसरिफ है। ये इसकी निशानी है। बाद में तो आप वजन ढूंढते हैं ना कि किस में आ गया, लेकिन ये भी एक ये तो निशानी है। फिर उसकी राबी हालत जो है, वो मजरूर हालत में वो जेर कबूल नहीं करता, वो मंसूब और मजरूर दोनों में जबर ही लेगा। ठीक है। ये चीज आप लोगों ने, ये दो चीजें याद रखेंगे तो गैर मुनसरिफ को जानेंगे। हाँ है। किसके वजन पे? उलमा के वजन पर है। उलमा के वजन पे है, उलमा के पैटर्न पे है तो खैर मुझसे शुरफा। ओके जी। ले जी, 10वीं और लास्ट कैटेगरी लिखी है, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। 10वीं कैटेगरी है मुतफर्रिक अस्मा। मुतफर्रिक अस्मा का मतलब यह होता है कि जो कुछ पड़ा है। अच्छा, पहले आप लोग ने ये हेडिंग डालने, मुतफर्रिक अस्मा की हेडिंग डालने, नंबर 10। ठीक है। मुतफर अब जब सर बोलेंगे ना तो आप लिखिएगा सर। उसमें कहीं नहीं फिट बैठते। सही है। जो कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें फिट नहीं बैठते। ओके जी। मुतफर्रिक में सबसे पहले नाम लिखें आदम। ठीक है। तो अभी वो सर आपको ना एज अ स्टोरी करके लफ्ज बताएंगे, वो तो लिखते हैं। पहले मैं आपको मुतफर्रिक अस्मा का बता दूं कि मुतफर्रिक अस्मा का मतलब है कि वो इन सब से हैं, वो भी गैर मुनसरिफ, इसी की कैटेगरी है गैर मुनसरिफ की। लेकिन वो इनमें से किसी में भी नहीं आ रहे। जो पहली 9 कैटेगरी लिखी ना, उनमें किसी में फिट ही नहीं हो रहे। लेकिन वो हैं सब गैर मुनसरिफ। इसलिए हम उनको जिस तरह इंग्लिश में मिसलिनियस लिखते हैं ना, कि आप वो जो रह गए चीज वो बाद में आपने सारी लिख दी है, तो वो ये सारे वो अस्मा होंगे जो गैर मुनसरिफ होंगे, लेकिन इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे, और ये अलहदा अलहदा नाम होंगे। ठीक है। अब आपने इनको लिखते जाना है। हेडिंग डाल दें मुतफर्रिक अस्मा। और ये अरबी का कुछ इसलूब ऐसा है अरबी जुबान का कि आपको मुतफर्रिक चीजें मिलती हैं काफी अक्सर कैटेगरीज में। का मुकाबला किससे हुआ था? मुकाबला हाथ पीछे रह का गए। मतलब यह होता है कि जो कुछ पड़ा है उसमें कहीं नहीं फिट बैठते। सही है। जो कैटेगरीज पढ़ी हैं उनमें फिट नहीं बैठते। ओके जी। मुतफर्रिक में सबसे पहले नाम लिखें आदम का मुकाबला किससे हुआ था? मुकाबला, ठीक है। इबलीस। इबलीस गैर मुनसरिफ है। इबलीस को एज ए गैर मुनसरिफ। ठीक है। नंबर 1 हमारा हो गया अबलीस। अब अबलीस का इराब क्या होगा? अबलीसू, अबलीसा, अबलीसा। ठीक है। इस तरह एक हरकत, और मजरूर में जेर नहीं देनी। में शामिल कर लें। ओके जी। ये मुतफर्रिक में हम लिख रहे हैं। मुतफर्रिक में पहला नाम है इबलीस। ओके जी। फिर इबलीस के बाद ना बहुत सारे इबलीस आए। एक और बड़ा इबलीस, फिरौन। ओके जी। वो भी इबलीस ही था, वो भी गैर मुनसरिफ है, क्योंकि इबलीस भी कुरान में आया है, फिरौन भी कुरान में आया है, और गैर मुनसरिफ ही आए हैं। ओके जी। इबलीस
और फिरौन। फिरौन का एक बिल्कुल बड़ा करीबी साथी था, बड़े पैसे वाला। खजाना तो कारून का मशहूर है ना। ठीक है, तो कारून भी है। इनका मकाम क्या है आपके हाल में? ये जन्नत में जाएंगे सारे? कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? जहन्नम। तो जहन्नम भी गैर मुनसरिफ है। ओके जी, इबलीस, फिरौन, कारून। अच्छा, अब ना कुरान पढ़ते हुए आप लोग जहन्नम को नोट कीजिएगा कि वो गैर मुनसरिफ की कैटेगरी में आ रहा होगा, सिंगल हरकत ले रहा होगा। ठीक है, इबलीस, फिरौन, कारून और जहन्नम, अभी ये आप लोगों ने लिखे। मकाम क्या है? जहन्नम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जिंदगी में फिरौन और इबलीस, इनके मुकाबले के लिए कोई ना कोई पैदा किया है। ठीक, फिरौन का मुकाबला हज़रत मूसा पैदा हुए। इबलीस एक शख्सियत से डरता था जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ता बदल जाता है तुम्हें देखता है तो। वो पर्सनैलिटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किया, लिहाजा उमर नाम जो है ये भी है मुनसरिफ। ओके, ले जी, गैर मुनसरिफ अस्मा जो है ना, मैंने आपको मुकम्मल करवा दी है। ये एक मेरे ख्याल में ज़बरदस्त एक लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, ये काम आएगा इंशाअल्लाह ताला। शायद इससे पहले इस तरह से गैर मुनसरिफ अस्मा हमने नहीं पढ़े, क्यों मामा? ऐसे ही है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे चलते हैं। तो 10 कैटेगरीज आपके सामने गैर मुनसरिफ अस्मा की आ गई हैं, रिवाइज कर लें। नंबर 1 मुअन्नस नाम, नंबर 2 मुज़क्कर गोलता वाले नाम, नंबर 3 मुज़क्कर अलिफ नून वाले नाम, नंबर 4 फरिश्तों के नाम, नंबर 5 शहरों मुल्कों के नाम, नंबर 6 नबियों के अलावा बाकी नबियों के नाम। बाकी 3 कैटेगरीज जो हैं, यानी 2 पैटर्न्स और 3 शेप्स, ठीक हो गया, और 1 मुतफर्रिक। ओके जी, तो खैर मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, ये अब इसमें पैटर्न में हमारे पास क्या आ गया है? अंबिया और उलमाओ। ठीक है, नीचे वाले 3 आपने लिख लिए हैं, उसमें भी आप याद रख सकते हैं, मसाजिदु, मुवाजिनु और दवाब। ठीक है, दवाब वर्ड ही एक ही है, बस इसको आप ये याद रखें। मुतफरक में आपके पास इबलीस, फिरऔन, कारून, जहन्नम और उमर। ठीक है, ये सारे हमारे आज के हो गए। तो अभी आप लोगों का इसका लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो कल इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे और फिर थोड़ी सी मैं आपसे ना इसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।